एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम आपका अपने चैनल स्टडी सारथी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लेके आया हूं ज्योग्राफी टॉपिक के वायुमंडल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ? समताप मंडल में। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आएगा आपका मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल। ये इसका क्या है? सही क्रम है। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी जितनी बरसात या मौसमी घटनाएं जितनी होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर एक समान रहता है, इसलिए यहाँ एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या है? सबसे अच्छा है। मध्य मंडल का सबसे ठंडा मंडल है आयन मंडल। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेव्स जाती हैं। एक वायुमंडल की चार परतें, तो क्या करना है? ऊंचाई के अनुसार उनका सही क्रम लगाना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन है, देखिए यहीं पे ऑप्शन पहले सेट करते हैं। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास? पहले सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो 4 3 2 1, इसका 4 3 1 2 देख कहाँ से आएगा? इसका ऑप्शन होगा 4 3 2 1, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों में उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में उपस्थित कीजिए नीचे दिए कूट को सही। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन है ये, 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा? पहला कौन सा आएगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आएगा तापीय मंडल। तो 2 3 4 1, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 1 कहाँ? 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेलित सही है? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सही है। समताप मंडल में क्या है? हमारी ओजोन परत है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल में क्या है? पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो एक्टिव तरंगे, बिल्कुल सही है। मध्य मंडल में क्या? ध्रुव ज्योति नहीं, ध्रुव ज्योति हमें कहाँ देखने को मिलती है? आयन मंडल में। तो इसके क्या हो जाएगा? ये वाला चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने कौन से सही होंगे? 1 2 एंड 3। ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका के वायुमंडल में स्थित को, गलत है। शनि ग्रह की एक आदमी नहीं, पृथ्वी के से लगभग 10 किलो नहीं, 10 से 20 नहीं, ये कितनी होती है? 15 से 20 किलोमीटर ऊपर होती है। इसके लिए ऑप्शन कौन होगा? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर का वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? वो ओजोन परत। ओजोन परत को हम किससे नापते हैं? इसकी नापने की होती है डाप्शन। क्या होती है? डाप्शन। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। देखिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं आप क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर क्या बोलते हैं? समताप मंडल, मेसोस्फीयर को आप बोलते हैं मध्य मंडल, और आयनोस्फीयर को बोलते हैं हम आयन मंडल। तो आपके सब किसमें हुई? स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें होगी? स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल का सबसे अधिक भाग में किस गैस का प्रतिशत है? तो आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, समताप जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। मतलब समताप मंडल जो है वो जेट विमानों की उड़ान के आदर्श माना जाता है। क्या इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल बचते हैं, नहीं, गलत। यह परत विमान भेदी शस्त्रों को मारक सीमा से बाहर है, ये भी गलत है। यह परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। जब देखिए मौसमी घटनाएं नहीं होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? इजीली से कोई भी प्लेन वगैरह उड़ा सकते हैं। तो क्या होता है? इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो मौसमी घटनाएं होती कहाँ? हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन में निम्न में से कौन जीवन की रक्षा करता है? तो कौन करता है? ओजोन की परत। कौन रक्षा करेगा? हमारी ओजोन की परत। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? हमारी ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो कहाँ पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फीयर में। ताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडल के ताप को स्थिर करना, नहीं।
भूकंप की आवृत्तियों को घटाना, गलत बात। मौसम की विफलता से बचाना, गलत बात। तो क्या है इसका, क्या होगा, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों के पाथ को थामना। जैसे जब सूरज निकलेगा तो उसकी पराबैंगनी किरणें आएंगी, तो पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए कौन होता है, समताप मंडल में कौन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है, 15 से 20 किलोमीटर। कितनी, 15 से 20। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो कौन सा होता है, देखिए रेडियो तरंग के लिए पूछा है तो हमारा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। देखिए क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर। ये देखिए 1996 और 2005 में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख चलते हैं हम लोग। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश में वायुमंडल में किस परत जिम्मेदार है, तो आयन मंडल। कौन सी जिम्मेदार है, आयन मंडल। अभी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, उसने क्या दिया, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसने हमें दिया था वहां पे कौन सा, मध्य मंडल। जबकि मध्य मंडल में नहीं होता, ये सब कहाँ होता है, आयन मंडल में। बेतार संरचना पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित की जाती है। जब बेतार मतलब बिना वायर के कम्युनिकेशन किसमें होता है, हमारा आयन मंडल में होता है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है, तो आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर पर अवस्थित रहते हैं, तो कहाँ होते हैं, बहिर्मंडल में। कहाँ अवस्थित होते हैं, बहिर। संचार उपग्रह पूछा गया क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह, देखिए 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं, तो बहिर्मंडल में। कहाँ होंगे, एक्सोस्फीयर में। कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन। में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, देखो ट्रोपोस्फीयर, फिर कौन सी आएगी, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद कौन सी आएगी, मेसोस्फीयर, फिर आएगी थर्मोस्फीयर, फिर आएगी एक्सोस्फीयर। तो पहले कौन सी, ट्रोपोस्फीयर, 2 नंबर पे आएगी स्ट्रेटोस्फीयर, 3 पर कौन सी आएगी आपके, मेसोस्फीयर, फिर कौन आएगी, थर्मोस्फीयर, फिर आएगी एक्सोस्फीयर। तो कौन सी आएगी यहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर बाद स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। वायुमंडल की बात की गई है, तो मतलब कहने का मतलब ये वायुमंडल है, तो ये ऊष्मा डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त करता है, और जो यहाँ से ऊष्मा विकिरण होकर जा रही है ये प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल, और इसका कुछ एक कारण क्या है, कारण की बात करते हैं कि इसके लिए कारण क्या होता है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पृथ्वी ऊर्जा में लंबी तरंग को परिणत करती है। सही बात। यहाँ जब वापस जाएंगे तो कौन सा है, सौर लघु तरंगे, कौन सी, शॉर्ट वेव। तो ये क्वेश्चन हमारा इस बार ये सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कितना देखे हमसे बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया था कि क्या ये सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कथन भी सही है और उसका कारण भी क्या गया, सही व्याख्या की गई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों सही है। तो इसका A और B दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया हमारा, किस अक्ष पे किया गया, भूमध्य रेखा पे किया गया, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे किया गया, 20 डिग्री उत्तरी, तो कहाँ किया गया सबसे अधिक, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। कहाँ किया गया, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, देखिए जैसे अगर बादल होंगे उस रात आपको क्या होगी, ज़्यादा गर्मी फील होती है। ज़्यादा गर्मी क्यों बोल, जैसे यहाँ से जो विकिरण निकली, लेकिन ये क्या होगा, बादलों की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर वहाँ रह रही है तो किसके कारण, अगर बादल नहीं है तो ये कहाँ उसमें निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए क्या होता है, किसके कारण दिखेंगे, विकिरण के कारण ये क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तो साफ मेघी रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती हैं और मेघी रातें अपेक्षाकृत गर्म हो जाती हैं। दोनों किसके कारण होगा, विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सामान्यतः पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कटौती होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, नहीं, वायुमंडल जैसे ऊपर जाएंगे आर्द्रता क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी।
ऊपर वायुमंडल हवा की कमी है, हवा मतलब कमी नहीं है, हवा कम घनी है। अब कम घनी है तो कमी ही समझ सकते हैं उसको। वायुमंडल के ऊपरी सतह में केवल के ऊपर की ओर क्या हो जाने पे गर्म होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 और 3 सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो किस पे फोकस करना है, सही नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो पहला, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति प्रवृत्ति गैस से, ये बिल्कुल सही है कि जो नीचे से गैस जाती हैं वो क्या बोलता है, जलमंडल वायुमंडल में अति प्रवृत्ति गैसें होती हैं। अधिकतम तापमान मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये गलत बात है। अभी हमने देखा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों के ध्रुव मुक्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, सही। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं। जेट धाराएं क्या चलती, सबसे ऊंचाई पे चलती हैं, जो क्या करती है, मौसमी दिशाओं को प्रभावित करती हैं। तो गलत क्वेश्चन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से एल्बिडो संबंधित है। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है कि पृथ्वी से कितनी ऊर्जा वापस जा रही है। जैसे पृथ्वी ने कुछ एक बजट होता है, पार्थिव बजट होगा कितनी पृथ्वी से, और पृथ्वी जितनी ऊर्जा वापस निकल जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। क्या बोलेंगे, एल्बिडो, वापस की गई शक्ति। क्या बोलेंगे, वापस की गई शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को प्रवर्तित करती है। तो देखिए, बालू के मरुस्थल, घास की फसलयुक्ता, नवपात से हिमाच्छिद भूमि, पेरिस भूमि। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर ये सभी करते हैं, ऑप्शन है इन्हें तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप प्रवर्तित करता है, ठीक है, मरुस्थल भी करता है, धान के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। देखिए जैसे कि हम कोई बर्फ का टुकड़ा देखते हैं तो हमें शीशे की तरह दिखाई देता है, उससे क्या होती है, ये रेजर इसी तरीके परिवर्तित होती है। तो यही पूछा है कि कितने सूर्यताप परिवर्तित करता है, तो हिम से आच्छादित भूमि। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर थे। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, सही के बारे में बताना है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का तापमान वार्षिक अधिक परास होता है, सही बात है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान वार्षिक, अभी देखा था उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के तरफ उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, गर्म होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि अभी हमने देखा 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म टेम्परेचर नोटिस किया गया। निम्न से अक्षांशों में उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हार्श अक्षांश कहेंगे। तो हार्श अक्षांश कौन से होते हैं, कितने 30 से 35 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर पश्चिम दक्षिण अक्षांशों में विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है, सही है। हार्श अक्षांश निम्न दाब पेटी होती है, नहीं, ये उच्च दाब पेटी होती है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, केवल एक। हार्श अक्षांश जैसे ये हो गई आपकी लाइन 30, इसे 30 से 35 डिग्री ऊपर नीचे, मतलब 33.5 तो आपको पता होगी, तो 33.5 जाएंगे ऊपर आएगी 30 से 35 डिग्री का रीजन वो क्या होता है, आपका हार्श अक्षांश होता है। ये ऊपर भी होता है और ये 30 से 35 साउथ में भी और नॉर्थ में भी, तो ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। हार्श जो निम्न दाब पेटी नहीं, ये क्या होती है, उच्च दाब पेटियाँ होती हैं। सबसे वायुदाब सबसे कम कब होता है, वायुदाब सबसे कम कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में। कब होगा, ग्रीष्म ऋतु। इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं। जैसे जब हवाएं ठंडी होकर नीचे आएंगी तो वायुदाब क्या हो जाएगा, सिंपल से बढ़ जाएगा, और जब हवाएं विरल होकर दूर दूर हो जाएंगी तो वायुदाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, वायु विरल हो जाती है, और शीत में सघन हो, तो ज़्यादा पूछेगा तो शीत ऋतु में, अब से कम पूछेगा तो ग्रीष्म ऋतु में। 33 कथन दिया है और उसका कारण दिया है, तो उसने कथन और कारण दोनों दिए। दोनों अक्षांशों में 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटियां होती हैं। उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटियां होती हैं, सही है। कथन क्या है, सही है। तो 60 से 65 में क्या होती हैं, हमारे उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटियां होती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागर, ये गलत है, ये गलत है। ये कहाँ बनता है, ये महासागरों के नहीं, अब हम दोनों भाई भूमि पे भी क्यों नहीं बनेगा, खासकर नाम सब महासागर तो नहीं आते, भूमि भी आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में, ये भूमि की जगह नहीं,
ये दोनों जगह बनता है, क्योंकि जैसे कोई अक्षांश होगा, मान लीजिए इस तरीके से ये अक्षांश है, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, और इस एरिया में कोई ना कोई रीजन आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसमें क्या दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और उसमें कुछ नया टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आज के वीडियो में आपको मैंने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।